एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। प्लस हम आपको ये भी बोलेंगे कि आप इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन भी याद कर लीजिए। तो लेट्स ट्राई टू राइट जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक। तो ऑरेंज कलर से हमें दिख रहा है एस ब्लॉक, तो एस ब्लॉक की जनरल कॉन्फ़िगरेशन हो गई यहाँ पे, इट इज़ एन एस 1 2 2, जहाँ पे एन है नंबर ऑफ पीरियड और इस नंबर ऑफ पीरियड की वैल्यू लाई करती है वेयर एन इज़ 2 to 7, एन का वैल्यू 2 से 7, पी फॉर पीरियड। नाउ पी ब्लॉक एलिमेंट का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, एन एस 2। तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन पी ब्लॉक का लिखते हैं, पर्पल कलर में है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गया एन एस पूरा फिल हो गया एन एस 2, और एन पी की वैल्यू 1 से 6 के बीच में लाई कर रही है। तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन भी पूछा जाता है, इसलिए हम आपको बोलेंगे कि ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन भी आप याद कर लीजिए। और ये एन एस 2 एन पी 6 इसको ग्रीन में कर देते हैं ताकि आपको हाईलाइटेड दिख जाए। तो दैट इज़ अवर जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक। एंड पी ब्लॉक में एन की वैल्यू लाई करती है, एन लाइज बिटवीन, एन इज़ अ पीरियड जिसका वैल्यू लाई करता है 2 to 6, 2 to 6 पीरियड। नाउ डी ब्लॉक एलिमेंट का जनरल कॉन्फ़िगरेशन हमारा होगा एन, ये आप याद कर लीजिएगा, बाकी और डिटेल में हम क्वेश्चंस के साथ चैप्टर में एक्सप्लेन करते चलेंगे। एन माइनस 1 डी 1 to 10 एन एस। अब देखिए एन सी आर टी 1 to 2 लिख रही है, बट अगर स्टैंडर्ड बुक्स देखते हैं तो 0 to 2 लिखते हैं, बट हम एन सी आर टी को फॉलो कर रहे हैं एंड वी आर राइटिंग एन एस 1 to 2 वेयर एन इज़ नंबर ऑफ पीरियड्स। और यहाँ पे नंबर ऑफ पीरियड्स एन की वैल्यू लाई करेगी वेयर, तो वी कैन राइट वेयर नंबर ऑफ पीरियड एन इज़ इक्वल टू 4 to 7, 4 to 7 पीरियड के बीच में ये वैल्यू लाई करेगी। तो वेयर एन इज़ इक्वल टू 4 to 7, तो ये ग्रीन से हाईलाइट किया है। नाउ एफ ब्लॉक एलिमेंट, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट जो है वो बिगनिंग स्टार्ट कर रहा है एफ ब्लॉक एलिमेंट का वो रेड और पर्पल लाइन से, हम इसे थोड़ा सर्कल डार्क कर देते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सीरियम और थोरियम से स्टार्टिंग हो रही है, सी एन टी एच से, इनके नाम काफ़ी टफ है हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट। अब एफ ब्लॉक एलिमेंट की जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी हमारी, ये इनर से इनर शेल में फिल होता है, इसलिए एन माइनस 2 एफ 0 to 14 एन माइनस 1 डी 0 to 1 एन एस 2। तो ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन एफ ब्लॉक की है, जहाँ पे एन क्या है हमारा पीरियड है। तो एन का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, एन इज़ 6 and 7, एन का वैल्यू क्या होगा हमारा 6 and 7 होगा, 6 and 7 पीरियड। तो आप ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन इनकी याद रखिए सभी की। तो आई सजेस्ट ये आप याद कर लीजिए सभी की, येलो से हाईलाइट कर देते हैं, और जो पर्पल कलर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है पीरियड नंबर। तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन हमें याद होना चाहिए। बाकी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि डी में पहले फिलिंग क्यों हो रही है। तो जैसे एन माइनस 1 डी 1 to 10 है, रीज़न क्या है कि जनरल कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखते हैं तो पहले फिलिंग होती है 3D में, फिर फिलिंग होती है 4S में। तो अगर ये n इक्वल टू 4 है तो ये n माइनस 1 है, इसीलिए जनरल कॉन्फ़िगरेशन में हमने क्या लिखा है n माइनस 1, और उसके ये n है तो ये n माइनस 1 है। सेम वे एफ सबशेल में अगर हम फिलिंग का देखें तो एफ ब्लॉक एलिमेंट में अगर लास्ट एलिमेंट सपोज़ हमारा 6s में फिल हो रहा है, एग्जांपल भी डिस्कस कर लेते हैं। सपोज़ फिलिंग हो रही है 6s में, तो 6s से पहले क्या फिल होगा 5d, और उससे पहले फिल होगा 4f। तो अब 4f 5d 6s, तो अगर हम देखें तो जो 4f है, 4f का एनर्जी लेवल क्या है, 4f के लिए अगर n+l रूल देखें, 4 एस पी डी एफ 0 1 2 3, एफ के लिए 3, तो 4f के लिए n+l कितना आ गया 7, 5d के लिए n+l कितना आ गया 5, d के लिए l की वैल्यू क्या है 2 7, और ये क्या हो गया 6 + 0 इट इज़ 6। तो अब देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में आएगा 6 में, उसके बाद इलेक्ट्रॉन 6 में आने के बाद किस में आएगा 6s के बाद 5d, फिर 4f। तो इसलिए जो इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं वो n-2। अब आप बोलोगे सर फिलिंग का ऑर्डर है 6s
6s, देन 5d, देन 4f। लेकिन सर लिख आप इसको इसी पैटर्न में रहे हो। तो हम पीरियोडिसिटी में धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में तो ये डिस्कस कर लेंगे कि हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं। तो लिखना इसी ऑर्डर में है बट फिलिंग उसके रिवर्स ऑर्डर में ही होगी, n+l रूल के अकॉर्डिंग, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आई होप आपको जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्लियर हुआ होगा और कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है उसका ट्रिक भी हमें क्लियर हुआ होगा। तो याद रख लेना ये टेक्निक भी, दोनों ट्रिक में से जो भी एग्ज़ाम में याद आए, और आप इसके सारी कॉन्फ़िगरेशंस लिख के प्लीज़ प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।